क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महायुद्ध में पांडवों की जीत केवल अर्जुन के तीरों या भीम की गदा के कारण नहीं हुई थी। पांडव सेना में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने बिना कोई हथियार उठाए ही पूरी कौरव सेना का विनाश कर दिया था। आखिर कौन था वो रहस्यमय योद्धा जिसे खुद भीष्म पितामह भी नहीं हरा सके? चले जानते हैं पांडव सेना के 10 सबसे भयंकर योद्धाओं के बारे में। हमारी इस सूची में नंबर 10 पर आते हैं शिखंडी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शिखंडी का रोल सबसे अलग और बहुत जरूरी था। शिखंडी राजा द्रुपद की संतान थे। पिछले जन्म में वह अम्बा नाम की राजकुमारी थे जिन्होंने भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लिया था। भीष्म पितामह को यह वरदान था कि उनकी मौत उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती। साथ ही भीष्म ने कसम खाई थी कि वह किसी महिला या ऐसे पर हथियार नहीं उठाएंगे जो पहले महिला रहा हो। पांडवों को वह बात पता थी। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे रख दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर दिया। अगर शिखंडी ना होते तो भीष्म पितामह को हराना नामुमकिन था। नंबर 9 पर आते हैं पांडव सेना के मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के सगे भाई थे। उनका जन्म किसी आम बच्चे की तरह नहीं हुआ था, बल्कि वे राजा द्रुपद के यज्ञ की पवित्र अग्नि से पैदा हुए थे। उनका जन्म ही गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। धृष्टद्युम्न को बचपन से युद्ध कला का बहुत बड़ा ज्ञान था। वे बहुत बहादुर और निडर थे। पूरी पांडव सेना को कब और कैसे लड़ना है इसकी योजना धृष्टद्युम्न ही बनाते थे। युद्ध के 15वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर सुनकर पूरी तरह से टूट गए थे तो उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। तब धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य जी का सिर काट दिया और पांडवों को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे नंबर 7 पर एक ऐसा मायावी राक्षस योद्धा आने वाला है जिसकी भयंकर शक्तियों को देखकर खुद दुर्योधन डर से कांपने लगा था। उसने एक ही रात में पूरी कौरव सेना को तहस नहस कर दिया था। आखिर कौन था वो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। अब बात करते हैं नंबर 8 की, जिन पर खुद भगवान श्री कृष्ण बहुत भरोसा करते थे। इनका नाम था सात्यकी। सात्यकी यदुवंश के एक बहुत ही पराक्रमी और महान धनुर्धर थे। वे अर्जुन के सबसे प्रिय शिष्य थे, इसलिए उनकी तीरंदाजी का स्तर अर्जुन जैसा ही था। शुरुआत में सात्यकी नारायण सेना में सेनापति थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के कारण उन्होंने पांडवों की तरफ से लड़ने का फैसला किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सात्यकी ने कौरवों के बड़े बड़े महारथियों जैसे द्रोणाचार्य, कृतवर्मा और जलसंध को कड़ी टक्कर दी थी। जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए कौरव सेना के चक्रव्यूह के अंदर चले गए थे तब सात्यकी ने ही अर्जुन के पीछे जाकर उनकी रक्षा की थी। नंबर 7 पर आता है वह मायावी योद्धा जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, घटोत्कच। घटोत्कच महाबली भीम और राक्षसी हिडम्बा के पुत्र थे। क्योंकि वे एक राक्षस के बेटे थे इसलिए उनके पास अद्भुत और डरावनी जादुई शक्तियां थीं। वे पल भर में ही अपना शरीर आकाश जितना बड़ा कर सकते थे और पल भर में गायब हो सकते थे। रात के समय राक्षसों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। युद्ध के 14वें दिन की रात को घटोत्कच ने मैदान में ऐसा कोहरा मचाया कि कौरवों की आधी सेना भाग खड़ी हुई। दुर्योधन इतना डर गया कि उसने कर्ण को मजबूर किया कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली और अचूक वासवी शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर कर दे। कर्ण ने वह शक्ति अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन घटोत्कच को रोकने के लिए उन्हें उसे चलाना ही पड़ा। घटोत्कच ने मरते मरते भी अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि जब वे जमीन पर गिरे तो कौरवों के हजारों सैनिक उनके नीचे दबकर ही मर गए। नंबर 6 पर आते हैं कुरुक्षेत्र के सबसे छोटे लेकिन सबसे वीर योद्धा अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर घुसने की कला सीख ली थी। युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन मैदान में दूसरी तरफ लड़ रहे थे तब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बनाया। युधिष्ठिर को बचाने के लिए मात्र 16 साल का यह बालक अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ दिया और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। उनकी वीरता देखकर कौरवों के 7 बड़े बड़े महारथी जिनमें कर्ण, द्रोणाचार्य और शकुनी शामिल थे, उन्होंने मिलकर अकेले और निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से वार किया। अभिमन्यु भले ही शहीद हो गए, लेकिन उनकी इस बहादुरी ने पांडव सेना में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी सूची के सबसे मुख्य 5 योद्धाओं की तरफ। क्या आपको लगता है कि अर्जुन ही इस सूची में नंबर 1 पर होंगे या फिर भीम अपनी ताकत से सबको पीछे छोड़ देंगे? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, इसलिए एक भी पल छोड़ना मत। नंबर 5 पर आते हैं कौरव पांडवों के 2 सबसे छोटे भाई नकुल और सहदेव। माता माद्री के इन जुड़वा बेटों को लोग अक्सर भूल जाते हैं,
लेकिन इनका पराक्रम अद्भुत था। नकुल दुनिया के सबसे अच्छे घुड़सवार और तलवारबाज थे। उन्होंने तलवार की लड़ाई में कर्ण के कई बेटों को मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ सहदेव को ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान था। वे जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। सहदेव कुल्हाड़ी और तलवार चलाने में अभी बहुत माहिर थे। युद्ध के आखिरी दिनों में सहदेव ने पूरी महाभारत के सबसे बड़े विलेन यानी शकुनी और उसके बेटे का वध किया था। शकुनी को मारकर सहदेव ने द्रौपदी की उस प्रतिज्ञा को पूरा किया था जो उन्होंने अपनी बेइज्जती के समय ली थी। हमारी सूची में नंबर 4 पर है सबसे बड़े पांडव यानी धर्मराज युधिष्ठिर। लोग युधिष्ठिर को केवल एक शांत और धर्म का पालन करने वाला राजा मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे भाला चलाने में पूरी दुनिया में सबसे आगे थे। युधिष्ठिर आमतौर पर शांत रहते थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो उनके सामने साक्षात यमराज भी नहीं टिक सकते थे। उनके गुस्से की आग इतनी भयानक थी कि वे अपनी आंखों की रोशनी से सामने वाले को भस्म कर सकते थे। युद्ध के आखिरी दिनों में जब कौरव सेना के अंतिम सेनापति मद्रराज शल्य ने पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, तब युधिष्ठिर ने खुद आगे बढ़कर अपने दिव्य भाले से शल्य का वध किया और कौरवों की बची कुची उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिनके नाम से ही कौरव थर थर कांपते थे। महाबली भीम। भीम के शरीर में 10,000 हाथियों की ताकत थी। गदा की लड़ाई में उनके जैसा योद्धा पूरी धरती पर कोई दूसरा नहीं था। भीम ने ही खेल के मैदान में जरासंध और कीचक जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत से ही भीम ने कसम खाई थी कि वे धृतराष्ट्र के सभी 100 बेटों को अपने हाथों से मारेंगे, और उन्होंने अपनी इसी कसम को पूरा भी किया। उन्होंने दुशासन की छाती को चीरकर उसका लहू पिया और युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन की जंग तोड़कर उसका घमंड मिट्टी में मिला दिया। भीम की ताकत ही पांडव सेना का सबसे मजबूत स्तंभ थी। भीम की इस भयानक ताकत के बाद अब मुकाबला है नंबर 2 और नंबर 1 के बीच। क्या गांडीवधारी अर्जुन ही नंबर 1 है या फिर कोई और बाजी मान ले गया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे और गुरु द्रोणाचार्य के सबसे होनहार शिष्य थे। उनके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष गांडीव था। अर्जुन ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश करके पाशुपतास्त्र जैसा अचूक हथियार हासिल किया था। युद्ध के मैदान में जब भी अर्जुन अपने धनुष की डोरी खींचते थे तो उसकी टंकार से ही दुश्मन सैनिकों के दिल दहल जाते थे। अर्जुन ने ही भीष्म पितामह को तीरों के बिस्तर पर सुलाया, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग किया और अंत में महाबली कर्ण का वध करके पांडवों की जीत का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। अगर इंसानी योद्धाओं की बात की जाए तो अर्जुन ही सबसे शक्तिशाली थे। और अब समय आ गया है पांडव सेना की नंबर 1 योद्धा का नाम जानने का। ये और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण थे। हालांकि श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही प्रतिज्ञा ली थी कि वे इस लड़ाई में कोई हथियार नहीं उठाएंगे और केवल अर्जुन के साथ ही बनेंगे, लेकिन फिर भी वे ही इस पूरी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। बिना कोई हथियार उठाए केवल अपनी बुद्धि, सही नीतियों और सही समय पर सही फैसले लेने की ताकत से उन्होंने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। अगर श्री कृष्ण ना होते तो भीष्म की कसम, द्रोणाचार्य का गुस्सा और कर्ण के अस्त्र पांडवों को पहले ही दिन खत्म कर देते। श्री कृष्ण ने पग पग पर पांडवों की रक्षा की और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। इसलिए वे ही महाभारत के सबसे बड़े और नंबर 1 महायोद्धा हैं।